पूर्वाय श्री कृष्ण शिवाय अभिमंत्रा 3 बार जल पिलाएंगे। केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। पुनः दिलाएंगे। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो वा श्री कृष्ण शिवाय अभिमंत्रा सोची। बाएं हाथ में जल देंगे अगर न्यास के लिए, दाएं हाथ की पांचों से अगर न्यास करेंगे। बांग में आसे अस्तु, मुख में, नरसूर में प्राणी अस्तु, नाक में, अक्षोष्टस्तु दोनों नेत्रों, कर्णयो श्रोतम अस्तु दोनों कानों, बाहुमोल बल अस्तु दोनों बाहों में, और बोर में ओजो अस्तु दोनों जंघाओं में, रिस्तानि वैंगानि तनु सर्वाशय शत्रु पूरे शरीर में। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा या इसमें श्री कृष्ण शिवाय ओम भवः ओम शः ओम महा ओम जनः ओम तपः सत्यं तत्सत्। ओम सहस्रशीर्षः पुरिकः सहस्राक्षा सहस्रपा शभूमिगं सर्वतस्य प्रेत्वा अत्यतिष्ठति रसाङ्गुलं पुरुषवेदगं सर्वम् यदिभूतं यच भाव्यमा उतामृतत्वशेषाणो यदन्येनातिरोहति। श्री भगवान नाम स्वरूप भावताय नमः आवाहनं समर्पयामि तो नमस्कारं करोमि नमः। पुष्प से 3 बार जल छोड़ेंगे। मध्यपानं समर्पयामि एवं उत्तरोपास्यं समर्पयामि नमः। कल उसके बाद छोड़ेंगे। मन में ऐसा ध्यान करेंगे योग स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए सर्वप्रथम पृथ्वी पूजन करेंगे। भागवत भगवान के पूजन के पश्चात वसुदेव सुतम देवम कंसचारूढ़ मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं द्वापायनं वंदे कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे प्रथासोतमो। गंधाक्षं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि नमः। उनके हाथ में दे दो, उनके हाथ के नीचे अपना हाथ डालना। हरि ओम तत्यामि ब्राह्मणः वन्दे मानसा तदा शास्ते यजमानो हरिवहि अहीनमानो वर्णेह भूतरश् वंगशमान आय प्रमोसी वर्णाय नमाम्यामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि नमः। कलश के पास सर झुका के प्रणाम करेंगे। बाएं हाथ में पकड़ेंगे, दाएं हाथ से दीपक दिखाना है इस प्रकार से। चंद्रमा मनुष्यो जाक्षो सूर्यो अजायता श्रोतादायस्य प्राणस्य मुखोदर्यग्निरजायता। वही नहीं भाई मन में ऐसा विचार करेंगे मेरे जितने भी ग्रह कलेश जुड़े हुए हैं भागवत भगवान की कृपा से, सदगुरु महाराज की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, पूर्वजों के आशीर्वाद से मेरे सारे ग्रह कलेश मेरे अनुकूल, जो ग्रह कलेश बिगड़े हुए थे सारे ग्रह नक्षत्र मेरे अनुकूल हो रहे हैं। साथ ही साथ मेरा मंगल ही मंगल हो रहा है और केवल मेरा ही नहीं पूरे विश्व ब्रह्मांड का मंगल ही मंगल हो रहा है। ऐसी मंगल भावना अपने मन में स्थापित करते हुए नवग्रह पूजन करेंगे। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी वानु सस्य भूमि शुद्धो बुधश्च गुरुर शुक्र सनौके देवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। चौकी पर छोड़ देंगे। संकल्प
कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण ओम जय तस्य ब्राह्मण द्वितीय अपराधे श्री सेवतिवार्य कल्पे रेवस्नोन्तरे आर्यावर्त के सांतर्गते गंगा यमुना मध्ये उत्तर प्रदेशस्य जालौन जनपदे इटा ग्रामे संवत 2080 सक संवत 1945 उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु वैशाख मासे शुक्ल पक्ष पंचमी तिथौ मृगशिरा नक्षत्रे शोभन योगे श्री चेतन दास कुशवा सभार्याशा मित्रस्य पुत्र सागरम वासी जनस्य श्री कृष्ण प्रीति हेतु सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय श्रीमद् भागवत प्रवज्ञा प्रवश्य मानसं संकल्पं करसये। आप लोग अभी रुक जाएं, आरती हो जाए उसके पश्चात आप लोग जाएं। भागवत भगवान की आरती होने वाली है। चंद्रमा मनसो जातोषो जायत सोस्त्रादस्य प्राणस्य मुखार्घ्यजायत। भगवान की है, सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह हमारी मानव जोत जगाने वाला, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यही पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, प्रभु दरस कराने वाला, यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, प्रभु दर्श कराने वाला, यह सुख करनी यह दुख हरणी, सुख करणी दुख हरणी। यह सुख करनी यह दुख हरणी, प्रभु की यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम में निराला, प्रभु दर्श कराने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नबी जोत जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम में निराला, नबी ज्योत जगाने वाला। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नबी जोत जगाने वाला। श्री श्याम यही घनश्याम यही, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव वेद्या ब्रह्ममेव, तमेव सर्वम तमेव देव, पापियों को पाप से
प्यारे की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय परम पूज्य सदगुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए पूज्य पिता श्री गुरुदेव स्वामी परमानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान समस्त संगीताचार्य बंधु आचार्य बंधु परीक्षित की भूमिका में विराजमान परम सम्मानीय श्री चेतन दास जी कुशवाहा एवं समस्त कुशवाहा परिवार, साथ ही साथ मंच पर विराजमान गोपाल दास जी महाराज, श्याम शरण दास जी महाराज और भी भगवत वृंदावन में उपस्थित माँ बहन बेटी बालक वृद्ध युवा जन गुप्त प्रकट संत जन, इस ध्वनि प्रसारण यंत्र के माध्यम से जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान प्रणाम पूर्वम परमात्मा श्री कृष्ण की छवि को निहारते हुए सभी के हृदय से विराजमान पूर्णांत पूर्वम परमात्मा श्री कृष्ण को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे भक्तों, हम आपका परम सौभाग्य जो यह साप्ताहिक ब्रह्म ज्ञान है कि आप श्रीमद् भागवत के रूप में रसास्वादन करने के लिए आज से हम लोग प्रारंभ की बेला में प्रारंभ हो रहे हैं, क्योंकि कहा गया है बिने सत्संग विवेक ना होई, बिने प्रभु कृपा सुलभ नहीं सोई। प्यारे भक्तों, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन प्रभु कृपा सुलभ नहीं सोई। बगैर सत्संग के व्यक्ति को विवेक की प्राप्ति नहीं होती है, और यह सत्संग बगैर प्रभु की कृपा से सुलभ भी नहीं होता है। श्रीमद् भागवत के महात्मा का प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परीक्षित जी महाराज, सच्चिदानंद, इस सच्चिदानंद शब्द में तीन शब्द हैं, सत, चिद और आनंद। अर्थात जो सत्य में पूर्ण हो, सत्य में से कितना भी सत्य निकालो, अंत में वह सत्य ही रहता है। जो सत्य में पूर्ण हो, चिद, चिद तात्पर्य प्रकाश, लाइट, जो चिद में भी पूर्ण हो, जो सत्य में पूर्ण हो, जो चिद में पूर्ण हो और जो आनंद में भी परिपूर्ण हो।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति हेतु उन्होंने एक रूप धारण किया। और कैसा रूप धारण किया? तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का नाश करने वाले। और 3 प्रकार के ताप है कौन से? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। अभी मैं आपको विस्तार से बता दूंगा ये 3 ताप क्या है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, 3 प्रकार के तापों का नाश करने वाले। कैसे? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जब हम सभी लोग प्रेम पूर्ण हृदय से परमात्मा श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं ना, तो तीनों प्रकार के तापों का सदैव सदैव के लिए नाश हो जाता है। परीक्षित जी महाराज, अब आप समझेंगे कि 3 प्रकार के ताप क्या है, क्योंकि समय बहुत कम है। हम देख रहे हैं सभी के मन में लग रहा है कि जल्दी विराम हो, हम जल्दी घर जाए, है ना महाराज। तो देखिए, यह जो कथा श्रीमद् भागवत कथा का विस्तार हुआ उस समय था क्या? द्वापर। लेकिन द्वापर से पहले हम बात करते हैं त्रेता की। त्रेता में जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रावण का उद्धार किया, लंकापति रावण का उद्धार करने के पश्चात वह वापस आते हैं पुष्पक विमान के द्वारा। और वापस आने के पश्चात अयोध्या में हनुमान, सुग्रीव इत्यादि बानर जाते हैं, 7 समुद्रों का जल लेके आते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ ना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं भगवान श्री राम की राज्य की विशेषताओं का निरूपण कर रहे हैं। भगवान श्री राम के राज्य की विशेषताओं को तुलसीदास जी बड़े ही सुंदर शब्दों में कह रहे हैं। क्या? और यहाँ पे परीक्षित जी महाराज 3 प्रकार के तापों का भी वर्णन किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। क्या? देवी दाही की भौतिकी तापा, राम राजे नहीं काहू में आपा। देवे अर्थात जो देवताओं के द्वारा हमारे ऊपर ताप होते हैं उनको कहते हैं देविक ताप। जैसे भूकंप आता है, सुनामी आती है, मानसून बिगड़ जाता है ना, कोरोना जैसी महामारियां आती हैं, ये कैसे ताप हैं? देविक ताप। दाहिक शारीरिक ताप, देहिक। अब देहिक क्या है? कभी महाराज आज सर्दी है, कभी बुखार है, कभी जुकाम है ना। ये ताप किसमें व्यापते हैं? शरीर में। जैसे अभी आप लोग यात्रा करके आए हैं, कहीं ये यात्रा 10-12 किलोमीटर की होती ना, तो फिर देखो शरीर में कैसे ताप होते, सभी के पैर दर्द करते ना। तो ये ताप कैसा है? शारीरिक यानी देहिक, देविक, देहिक, भौतिक। भौतिक ताप को ही कहते हैं आध्यात्मिक ताप। कहने का तात्पर्य परीक्षित जी महाराज, आज हमारी विज्ञान भी कहते हैं कि हम जो दर्पण में अपना मुख देखते हैं ना, वो भी 5 नैनो सेकंड पुराना देखते हैं, नया कुछ भी नहीं है। इस संसार में जो कुछ भी है ना, क्या है? पुराना।
हम लोग जो अपना मुख भी देखते हैं ना, कितना सेकंड पुराना देखते हैं? 5 नैनो सेकंड। एक सेकंड में 10 टू पावर 12 नैनो सेकंड होते हैं, है ना? जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ते होंगे, वे जानते होंगे। तो दर्पण में हम जो अपना मुख भी देखते हैं ना, वो भी 5 नैनो सेकंड पुराना। अर्थात कितनी गति से हमारा परिवर्तन हो रहा है, यह आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। साथ ही साथ मैं कौन हूं? परीक्षित जी महाराज, अभी मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, तो आप कहेंगे मैं चेतन दास कुशवाहा हूं। लेकिन जब आपका यह शरीर नहीं था, तब आप कौन थे? आप कहां थे? और जब आपका यह शरीर नहीं रहेगा, तब आप कहां जाओगे? यह जो जिस व्यक्ति ने समझ लिया, समझ लो उसी ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। जीवन के ये 3 बड़े विचित्र प्रश्न हैं। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, और अंत में मैं कहां जाऊंगा। तो ये 3 प्रकार के ताप है महाराज। इन तीनों प्रकार के ताप भगवान श्री राम के राज्य की विशेषता है कि 3 प्रकार के ताप हैं, लेकिन किसी को व्याप्त नहीं है। सब सुंदर, सब निरुद्ध शरीरा। भगवान श्री राम के राज्य की विशेषता है कि सभी देखने में सुंदर हैं, कोई भी कुरूप नहीं है। यह त्रेता युग की बात है। लेकिन अब क्या आ गया महाराज? द्वापर। अब बात हो रही है कन्हैया की, भगवान श्री कृष्ण की, परमात्मा श्री कृष्ण की। क्या? तापत्रय विनाशाय। श्री राम के राज्य की विशेषता है कि ये 3 ताप हैं, लेकिन व्याप्ति नहीं है। लेकिन परमात्मा श्री कृष्ण की क्या विशेषता है कि ये 3 प्रकार के ताप सदैव सदैव के लिए नष्ट हो जाते हैं। कब? जब हम सब मिलकर के प्रेम पूर्ण हृदय से परमात्मा श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और महाराज एक बात और, आज स्वार्थ का युग है। बगैर स्वार्थ के कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता है। इसीलिए मानो गोस्वामी जी ने भी मानस के अंदर कहा है क्या? स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सूर्य जन मुनि सब की यह रीति। स्वार्थ लाग करहि प्रीति, सूर्य जन मुनि सब की यह रीति। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सूर्य नर मुनि सब की यह रीति। स्वार्थ लाग महाराज आज का जो युग है ना, किसका है? स्वार्थ का। बगैर स्वार्थ के कोई कुछ भी करने वाला नहीं है। तो परीक्षित जी महाराज, आप इतना खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना? यदि भागवत के महत्व को नहीं समझ पाए तो फिर सब कुछ बेकार है। भाई भागवत हो रही है, लेकिन इसका हमको लाभ क्या मिलेगा, यह जानना भी तो आवश्यक है ना, है ना? तो कितने लोग जानना चाहते हैं? एक बार हाथ उठाएं। हाँ, मतलब की बात है, सभी जानना चाहते हैं। तो हाथ उठा के बोले राधे राधे। देखो, जब तक राधे राधे ना बोलोगे ना, मेरे मुंह से कथा ना निकलेगी। क्योंकि राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म होए दीजियो निज चरणन में बास। इसलिए प्रेम से हाथ उठा के बोले राधे राधे। तो देखिए महाराज, श्रीमद् भागवत के महत्व में सर्वप्रथम भागवत के अंतर्गत कथा रखी गई भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की। एक बार देवर्षि नारद घूमते 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 पृथ्वी पे आए, तो उन्होंने देखा पृथ्वी पे जिधर भी जा रहे हैं ना, कहीं भी धर्म नहीं है, कहीं भी धर्म नहीं बचा है। जिधर भी देख रहे हैं उधर अधर्म की वृद्धि हो रही है। और तो और जब आगे बढ़े तो उन्होंने देखा जो देव स्थान है, जो मंदिर है, जो तीर्थ है, वहां पे भी
अब धर्म की धीरे धीरे हानि हो रही है। वहां पर लोग केवल इस वजह से जाते हैं कि यहाँ पे हम जाएंगे तो मेरे पाप कट जाएंगे, उनके मन में कोई भी श्रद्धा नहीं है। साथ ही साथ वेद पढ़े द्विज धन के कारण। ब्राह्मणों की तो मानो कलयुग में यह दशा है कि वह वेदा अध्ययन केवल इसलिए कर रहे हैं कि मेरे को इससे धन की प्राप्ति हो। क्षत्रिय अपना जो उनका रक्षा का कर्म है वे भूल चुके हैं और मदमस्त किसमें है? मद्यपान में मदमस्त है। वैश्यों की मानो यह दशा है कि वह कहा गया है कि व्यापार करो, व्यापार करते समय दाल में नमक मिला के खाना चाहिए, बात अच्छी है, लेकिन पूरी दाल यदि नमक की खाओ तो फिर काम बेकार है ना। तो यह वैश्यों का हाल है। शूद्र जो प्रभु चरणों में सदैव रहते थे वे भी अब सेवा भाव में अपने मन को नहीं लगाते हैं। देवर्षि नारद ने देखा। उसके पश्चात आगे बढ़े तो वे देख रहे हैं यत्र तत्र जो मंदिर स्थान है ना, सीधे सीधे ये गांव का नाम क्या है? हिंगटा की भाषा में कहे ना तो जो आश्रम है, आश्रमों की यह दशा है। आश्रम किनका है? उनने की त्यागी जी महाराज का। किनका है? त्यागी जी महाराज। लेकिन ये गाड़ी भर सामग्री कहाँ जा रही है? त्यागी जी महाराज के यहाँ पे। नाम क्या है? त्यागी जी महाराज। और गाड़ी भर सामग्री जा रही है। देवर्षि नारद पुनः थोड़े आगे बढ़े। ये बच्चों की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? ये इतने सारे बालक बालिका कहाँ से आ रहे हैं? उन्होंने की महाराज थोड़ा अपनी नेत्रों की दृष्टि को पसारो, ये ब्रह्मचारी जी महाराज का आश्रम है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की बता रहे हैं। उसके पश्चात आगे बढ़े। उन्होंने कहा भैया ये इतनी तेज से शोर क्यों हो रहा है? ये बड़े बड़े लाउड स्पीकर क्यों लगे हैं? इतनी आवाज क्यों हो रही है? महाराज ये मौनी महाराज का आश्रम है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सब कुछ उल्टा पुल्टा है, कुछ सीधा नहीं है। मैंने आपको आपके गांव की भाषा में बताया। अब देवर्षि नारद आगे बढ़ते हैं ना तो जैसे ही वृंदावन के पास पहुंचे, यमुना नदी कल कल करके पावन धारा में बह रही है और उसी यमुना तट पे उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक युवती जिसकी अवस्था 15 से 16 वर्ष की अवस्था है, उसके पास में दो वृद्ध लेटे हुए हैं। वृद्ध अर्थात बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं, लंबी लंबी श्वास ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है थोड़ी ही देर में यह अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, ऐसा लग रहा है। और वह युवती जिसकी अवस्था 15 से 16 वर्ष की है, अपने नेत्रों से अश्रु बहा रही है, रो रही है, करुण क्रंदन कर रही है, हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र करके विलाप कर रही है। देवर्षि नारद जैसे ही आगे बढ़े ना तो उस युवती ने देवर्षि नारद को देख लिया। अरे महाराज, भो महाराज तिष्ठति। अरे महाराज तनिक ठहर जाओ। हमने सुना है कि संतों के दर्शन मात्र से व्यक्ति के सारे पाप कट जाते हैं। और जो संत होते हैं ना, संत कबहु नहीं फल बके नदी ना संचय नी, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। जो संत होते हैं ना वे सदैव परमार्थ के लिए अपने शरीर को धारण करते हैं। प्रभु मेरे कष्ट को आप दूर करते जाओ। देवर्षि नारद पास में आए। बालकी आप कौन हो? और ये दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए ये कौन है? देवर्षि नारद ने जैसे इतना प्रश्न किया ना तो जो ये युवती है ना, वह युवती कोई और नहीं स्वयं भक्ति है। और भक्ति क्या कह रही है? द्रवण देश पैदा हुई महाराष्ट्र बेटा, द्रवण देश पैदा हुई महाराष्ट्र बेटा, कर्नाटक में युवा भई रद भई गुजरात कन्हैया, रद भई गुजरात, कर्नाटक युवा भई रद
दिया महाराज, मैं कोई और नहीं, मैं स्वयं भक्ति हूँ। और ये जो वृद्ध लेटे हुए हैं ना, ये कोई और नहीं, यह मेरे पुत्र है। अब तो देवसी नारद को बड़ा आश्चर्य है, भला ये कैसे संभव है? इस युवती की अवस्था 15 से 16 वर्ष, और ये जो वृद्ध लेटे हुए हैं इनको अपना पुत्र बता रही है, ये कैसे संभव है? मैंने भी आपको बताया ना, कलयुग धीमे धीमे आ गया ना, तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा, कुछ सीधा नहीं हो रहा है। कलयुग की पहली यही निशानी है, क्या यही पहचान है कि जो पिता है वो तो युवा दिखते हैं और जो बालक है वो बूढ़े दिखते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अर्थात संतान तो वृद्ध दिखती है और जो पिता होते हैं, माताएं होती हैं, वे युवा दिखती है। देवशीनाथ को बड़ा आश्चर्य है। महाराज मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में मैं पली बड़ी, महाराष्ट्र में मेरी विख्याति हुई, और जैसे ही मैं गुजरात में गई, कहां गई महाराज? गुजरात में। समझ लियो, अब कंजूसी से काम नहीं चले। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे गुजरात में गई ना, तो वहां के लोगों ने मुझे आने नहीं दिया, मैं वहां पे वृद्ध हो गई। तो इसलिए आप लोग देखेंगे, आप लोग तो खैर गुजरात में ही रहते हैं, भारत में जितने भी प्रांत हैं, भक्ति सबसे अधिक प्रबल यदि कहीं है तो गुजरात में। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। क्यों? क्योंकि गुजरात के लोग बहुत भक्त भाव के हैं, वे साधारण भक्ति को निकलने ही नहीं दिया, वृद्ध हो गई भक्ति। और अंत में भक्ति कहती है, महाराज मैं जैसे ही यहाँ वृंदावन में आई, तो मैं तो पुनः तरुण अवस्था में हो गई, यानी युवावस्था में आ गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य अभी भी अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। देवशी नारद कहते, अरे बस इतनी सी बात है, वृथा खेद ऐसे वाले, अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम, स्मरः दुखम गमष्यति। अरे बालके, क्यों चिंता कर रही हो? क्यों चिंता तो हो रही हो? परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने मात्र से संसार के सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए हे भक्ति, आप परमात्मा श्री कृष्ण का चिंतन करो। अरे ज्ञान, अरे वैराग्य, उठो उठो। ज्ञान वैराग्य के कानों में वेद मंत्र बोले, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। गायत्री मंत्र और भी जितने महामंत्र सारे मंत्र बोले, लेकिन वह टस से मस नहीं हुए, अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। और भी जो जो उपाय हो सकता था, देवशी नारद ने सारे प्रयास कर लिए, लेकिन उनको सचेत अवस्था में नहीं ला सके। अंत में उस उपाय को खोजने के लिए देवशी नारद अब दौड़ पड़ते हैं, जिस उपाय से ये ज्ञान और वैराग्य सचेत अवस्था में आए। तो आगे चले तो इनके बड़े भाई ब्रह्मा जी के जो मानसी पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र देवशी नारद को दर्शन देते हैं। देवशी नारद अपनी सारी कथा बता देते हैं। तो उस समय परीक्षित जी महाराज, आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, आज यहाँ पे सनकादिक ऋषि ने देवशी नारद को चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। पहले यह भागवत मात्र 4 श्लोकों में थी, मात्र 4 श्लोक, और यह 4 श्लोक चतुश्लोकी भागवत गोलोकीनाथ श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु को श्रवण कराई। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने अपने मानसी पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इनको श्रवण कराई। और इन्हीं चारों मानसी पुत्रों ने आज देवशी नारद को यह चतुश्लोकी भागवत श्रवण कराई। परीक्षित जी महाराज, पहले 3 दिवस की कथा में आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनने का पात्र बनाया जाएगा। पात्र तो आप लोग जानते ही है ना, पात्र अर्थात एक बर्तन, ऐसा बर्तन जिसमें कोई सामग्री हम एकत्रित कर सकें। तो श्रीमद् भागवत के जो 3 दिवस है ना, उसमें भागवत कथा श्रवण करने के लिए परीक्षित को पात्र बनाया गया। और वह चतुश्लोकी भागवत क्या है? इसमें
पात्र के बारे में थोड़ा बताया गया है। क्या? अहमेवासमेवाग्रे, सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद शद शद परम पश्चादे व्यतीतच्च यो वसिष्येत सोऽवसहम् रथिर्तम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्वेत्यात्मनो माया यथा वासो यथा तमः यथा महन्तभूतानि भूतेषु चावचेषणो प्रवेष्टानि प्रवेष्टानि यथा ते स्वनाते स्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यतिशात् सर्वत्र सर्वदा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कहने का तात्पर्य बलचंद जी महाराज, अहमेवासमेवाग्रे, जब ये विश्व ब्रह्मांड नहीं था, ये पांच तत्व नहीं थे, आज हम अपने नेत्रों से जो कुछ भी देख रहे हैं ये सब नासमान है, ये सब असत्य है। जब ये असत्य नहीं था उस समय में कहां था? बात तो बहुत बड़ी है, समय कम है, विस्तार से हमारे पास अभी 6 दिन का समय शेष है, हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको संक्षेप में बताता हूं कि पात्र बनना है कैसे। एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मना, आज से आप यह प्रतिज्ञा करेंगे क्या कि मैं जिधर भी देखूंगा, सबसे पहले आज से मैं क्रोध नहीं करूंगा। ठीक है, क्रोध करते हो? अच्छा, आप तो नहीं सही बताओगे, आप बताएंगे करते हैं। चलो जी, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्रोध हो तो फिर बहुत गड़बड़ बात हो जाती है ना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। एतावदेव जिज्ञासम, आज से आप प्रतिज्ञा करेंगे कि मेरी दृष्टि जिधर भी रहेगी तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम व्यतिस्यात् सर्वत्र सर्वदा। आज से मैं जिसको भी देखूंगा उसके अंदर केवल और केवल परमात्मा श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण, उसके सिवा मुझे कुछ और भी दिखाई नहीं देगा। साथ ही साथ करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आज से आप पहले तो ये प्रतिज्ञा करेंगे। दूसरी, अभिमान बिल्कुल भी नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं, ना धन का, ना रूप का, ना गुण का, ना ज्ञान का, ना कुल का, ना यश का, ना वैभव का, किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मद अभिमान में सब कुछ गया, मिट गए सारे वंश, और ना मानो तो देख लो कौरव रावण कंस। इसलिए अभिमान बिल्कुल नहीं करता है। और पात्र बनना है किस प्रकार? पात्र विवेक अस्त्र धैन पन्न गयो अब तृणात सज्जायते क्षीरम क्षीरात सज्जायते विषम। यहाँ पे 2 प्रकार के पात्र बताए गए हैं। पहला पात्र है गौ। पहला पात्र क्या है? गौ, यानी गौ माता, सी फॉर काऊ, है ना, गौ माता। दूसरा पात्र है सर्प, स्नेक। 2 प्रकार के पात्र है महाराज। गाय तो आप लोगों ने देखी ही होगी, सभी के पास इस गांव में यत्र गाय भी होंगी। गाय को बेचारे को आप लोग खिलाने के लिए क्या देते हो? भूसा, कूड़ा करकट देते हैं ना। हम लोग गौ माता को वह भोजन कराते हैं जो स्वयं नहीं करते हैं। सड़ा गला जो हम खाना, जो हम भोजन करना पसंद नहीं करते हैं, वह गौ को खिलाते हैं। लेकिन गौ क्या करती है? उस सड़े गले अन्न को खा करके, भूसा कूड़ा करकट को खा करके हमको प्रदान क्या करती है? अमृतमयी दुग्ध करती है ना, अमृतमयी दुग्ध। और दूसरा पात्र क्या है? सर्प। यद्यपि आज हमारी विज्ञान यह कहती है कि सर्प दूध नहीं पीता है, लेकिन फिर भी यत्र तत्र ऐसा कहा जाता है, श्रुतियों में ऐसा सुना गया है कि सर्प दूध पीता है। सर्प को आप कितना भी दूध पिलाएं, अंत में वह आपको क्या देता है? विष। इसलिए पात्र बनना है हमें किसकी तरह?
गौ की तरह। आज से आपको चाहे कोई कितना भी उल्टा सीधा कहे, चाहे कितना भी भला बुरा कहे, कहते हो तुम कन्हैया, जो कुछ कहने वाला भी श्याम है और सुनने वाला भी श्याम है। आज से मन में यह भाव रखेंगे। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, यह चतुश्लोकी भागवत देवर्षि नारद ग्रहण करके जैसे ही आते हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य के पास, और उनके कानों में जैसे ही यह भागवत गई ना, जो वे मूर्छित अवस्था में पड़े थे, जिन ज्ञान को वेदों की श्रुतियों ने नहीं उठा पाया, शास्त्रों के नियमों ने नहीं उठा पाया, और भी महामंत्रों ने नहीं उठा पाया, उन ज्ञान वैराग्य को कानों में जैसे ही यह श्रीमद् भागवत गई ना, अब तो वो उठ के खड़े हो गए और झूम झूम के नृत्य करने लगे। आइए 2 मिनट भी नाम संकीर्तन करेंगे, उसके पश्चात आरती होगी, कथा विराम होगी। कल से हम लोग समय पे, कल से कथा का समय क्या रहेगा महाराज? कल से आप लोग समय पे 2 बजे से लेके 6 बजे तक कथा श्रवण करेंगे, और कथा सुनने के कुछ नियम होते हैं। मैं आपको संक्षेप में वह भी बता दूं कि कथा सुनते समय कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से वार्ता नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी वार्ता नहीं होनी चाहिए। कथा सुनते समय जो व्यक्ति मद्यपान करते हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आप लोग मद्यपान त्याग दें। सीधी सीधी हिंगटा की भाषा में कहें तो जो बीड़ी, तंबाकू, शराब, गुटखा ये खाद पियत हुए ना, उनसे हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि वे ये सब छोड़ दें, ठीक है ना। और यदि आप लोग छोड़ देंगे ना, उससे आपका ही मंगल होगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भागवत सुनने के लिए कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं आएगा। हाँ परीक्षित जी महाराज, कोई भी खाली हाथ नहीं आएगा, सब एक एक बोरा गेहूं लेके आएगा। आप लोग ये मत कहना महाराज क्या कहने लगे, यह तो केवल व्यंग है। पत्र, पुष्प, फल, द्वयम, जो आपकी इच्छा है आप लोग लेके आए। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आप लोग जो भी यहाँ पे चलाएंगे, हम लोगों का यह रहता है कि हम लोग सारा वितरित करते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं खाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ना मन में जो सोचो महाराज हमने 10 किलो केला चढ़ाए को महाराज ना खाए ले, है ना। आप ही लोगों को बांटेंगे। फल, पुष्प, फल, द्वयम, दक्षिणा, जो आपकी श्रद्धा है कुछ ना कुछ लेके अवश्य आए। समय पे कथा सुनने के लिए आए, और प्रसाद लेके ही कथा के विराम के पश्चात, आरती करने के पश्चात ही यहाँ से आप लोग जाएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और भी कथा के मध्य में जब भी कोई भजन, नाम, संकीर्तन होना, तो आप लोग बड़े प्रेम से तालियां बजाएंगे, और हृदय में यदि एहलाद प्रकट हो तो झूम झूम के परीक्षित जी महाराज बधाई भी डाल सकते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज ज्ञान वैराग्य के कानों में जैसे ही भागवत कथा की यह चतुश्लोकी भागवत पहुंची ना, वे तो झूम झूम के नृत्य करने लगे। आइए 2 मिनट हम भी प्रभु का नाम संकीर्तन करते हैं। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि।
आप लोगों ने अन्यान बार सुनी होगी, धुंधकारी का जब किसी भी प्रकार से मोक्ष नहीं हुआ, मुक्ति नहीं हुई, गोकर्ण ने पिंडदान भी किए थे, गया में जाके पिंडदान किया, जगह जगह जाके पिंडदान किए, लेकिन फिर भी धुंधकारी की मृत्यु नहीं हुई थी। उस धुंधकारी की मृत्यु भी इसी श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से हुई थी। विस्तार में यह कथाएं आप आगे आने वाले 6 दिवस में बड़े प्रेम पूर्वक सुनेंगे। आपको यह पता चलेगा कि वास्तव में श्रीमद् भागवत क्या है। और देखिए, मैं आपको चलते चलते एक बात और बता दूं, आप लोगों के मन में यह संशय होगा कि यह श्रीमद् भागवत कथा कैसी हो रही है जिसमें किसी भी देव या किसी भी देवता का आवाहन नहीं किया गया। तो मैं आपको बता दूं, जिस समय श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ किया, उस समय देवता लोग अमृत कलश लेके आए। क्या लेके आए महाराज? अमृत कलश लेके, और कहा महाराज आप एक काम करो, यह अमृत कलश, यह अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दो, जिससे इनको तक्षक सर्प दंश भी करेगा तो इनकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन धन्य है सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज ने क्या किया? अरे देवताओं, क्वा कथा क्वा स्वदा क्वा कांच क्वा मर्णमान, अरे कहां कथा और कहां ये सदा? ये सदा तो कांच के समान है, किसके सामने? मर्णमान मणि। इस मर्णमान मणि का इतना मूल्य है कि पूरे विश्व को कम से कम 10 वर्ष तक भोजन कराए, इतना मूल्य मर्णमान मणि का। और तुम्हारा यह अमृत कलश उस मर्णमान मणि के सम्मुख कांच के टुकड़े के समान है। इसलिए देवताओं, ले जाओ अपना अमृत कलश, मैं इस अमृत के बदले तुम्हें कथा श्रवण नहीं करा सकता। लेकिन धन्य है आज मेरे भारत देश के भागवत कथा का वे सुखदेव जी महाराज से भी बड़े हो गए। जिन देवताओं को सुखदेव जी महाराज ने अमृत के बदले कथा श्रवण नहीं कराई, आज उन्हीं देवताओं का आह्वान करते हैं आज के भागवत के कथा का। और वह मानो ऐसा लगता है सुखदेव जी महाराज से भी बड़े हो गए। भागवत के मंगलाचरण में किसी भी देवी देवता की वंदना नहीं की गई। जन्माद्यश्यतो अन्वयाद तर्थार्थे सविज्ञासराट तेने ब्रह्मदायाद कविये मुयन्त यत् शूरया तेजोभार मृदाम यथा विनमयो यत्र सर्गो मृषाम धामना सेन सदा दृष्ट कुहकम सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि। वेद व्यासी ने भागवत के मंगलाचरण में किसी भी देवता का आवाहन नहीं किया, किसी की भी वंदना नहीं की। वंदना किसकी की? सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का ध्यान किया। तो मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आप लोग तत्व चित्त होकर के इन 6 दिनों में यह जानेंगे कि परम सत्य क्या है। परम सत्य ये देवी देवता नहीं है। परम सत्य यह नहीं है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। परम सत्य जो हमारे अन्यान 17 प्राण हैं, वे परम सत्य नहीं है। परम सत्य क्या है? 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराणों का सार श्रीमद् भागवत। कलयुग में यदि मोक्ष किसी से है तो वह केवल और केवल भागवत, अन्य किसी भी पुराण की कथा से मोक्ष होने वाला नहीं है। और यदि होता ना तो देवसी नारद ज्ञान वैराग्य को सचेत अवस्था में लाते। गोकर्ण जी अन्यान जगह प्रत्येक तीर्थ में जाके पिंडदान किया, लेकिन धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। मुक्ति किससे हुई? केवल और केवल श्रीमद् भागवत से। क्यों? क्योंकि इस श्रीमद् भागवत में परमात्मा के तत्व के विषय में बताया गया है कि परमात्मा क्या है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कल से आप लोग नतचित होकर के आप लोग ठीक 1:30 पे परीक्षित जी महाराज आ जाएंगे।
जब आप 1:30 बजे आएंगे तब हम 2 बजे आएंगे। ध्यान रखना, जितने भी श्रोता बंधु हैं सभी लोग यहाँ पे आधा घंटा पहले आएंगे। आप लोग कहेंगे महाराज क्यों? आप लोग पहले यहाँ पे आए, अपनी व्यवस्था बनाएं, ठीक है ना। यदि कहीं कुछ गंदगी हो तो उस गंदगी को साफ करें। और परीक्षित जी महाराज थोड़ा गौ के गोबर से यहाँ पे लेपन कार्य कराते हैं ना, और भी सारे कार्य होंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और परीक्षित जी महाराज 2 शब्द हैं, उन्हें आप अपने हृदय में स्थापित कर लें, उन्हें अपने मस्तक में धारण कर लें। क्या? जाना होएगा जरूर एक दिन दुनिया से, जाना होएगा जरूर एक दिन दुनिया से, जाना होएगा जरूर एक दिन दुनिया से। ओ हम कौन कहाँ से आए, ओ हम कौन कहाँ से आए, वो हम कौन कहाँ से आए, हम कौन कहाँ से आए। ऐसो सयो विचार एक दिन को करोगे विचार एक दिन दुनिया से। जाना होएगा जरूर एक दिन दुनिया से, जाना होएगा जरूर एक दिन दुनिया से। कौन धनी की हम हैं हाथ में, कौन धनी की हमें है आदत, कौन पिया की हम हैं हाथ में, कौन पिया की हमें है आदत। कौन सखी तेरो राम एक दिन दुनिया से, कौन सखी तेरो राम एक दिन दुनिया से। जाना होएगा जरूर एक दिन दुनिया से, जाना होएगा जरूर एक दिन दुनिया से। शाम पिया की हम हैं याद में, शाम पिया की हमें है आदत, कृष्ण पिया की हम हैं याद में, पिया की हमें है आदत। परम धाम तेरो धाम एक दिन दुनिया से, जाना होएगा जरूर एक दिन दुनिया से। परिमानंद श्याम को भजे, परमानंद श्याम को भजने, परिमानंद केश को भजे, परमानंद कृष्ण को भजने। आई गो राम एक दिन दुनिया से, आई गो राम एक दिन दुनिया से। जाना होएगा जरूर एक दिन दुनिया से, जाना होएगा जरूर एक दिन दुनिया से। जय राधे 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 राधे, अरे हाथ उठा के कंधे की आवाज नहीं आई। जय राधे राधे वृंदावन में, गगन में, और मधुबन में, अपने गाँव में, और जालौन में, और हिलका में, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राधे। सही भक्ति आरती आके बिहारती आगे बिहारी तेरी आरती
निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हीं चरणों में मैं शीश झुकाऊं, श्री माँ के हरि तेरी आरती गाऊं, देवी हरि तेरी आरती गाऊं। जब जब भक्तों की भीड़ पड़ी है, जब जग जब भक्तों पे पीर पड़ी है, आकर की प्रभु पीर हरि है, आकर के प्रभु पीर हरि ओ है। पीर हरि आपे बलि बलि जाऊं, पीर हरि आपे हरि हरि जाऊं, हे आस बिहारी तेरी आरती गाऊं, काशी बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। तेरी आरती गाऊं, काशी बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री मूर्ति बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री काशी बिहारी तेरी आरती गाऊं। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या देवं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं जय राधे। नानाशुल्य पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मर्यादित च ग्रहण परमेश्वर सुमन सुवन्दिते सुमन सुमन सुवन्दिय पार पुष्पांजलि अर्पण करो श्री राजे करो स्वीकार पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो भागवत महापुराण की जय, प्यारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सुखदेव भगवान की जय, व्यास भगवान की जय, धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो स्वामी महाराज की, स्वामी परमानंद महाराज की, स्वामी परमानंद महाराज की, बोलो आचार्य पूज्य समर्पण जी महाराज की जय। जय श्री राधे। अपने अपने माता पिता